Hi, good morning, students. This is Anirudh. How are you? I hope all are fine. Today, I discuss nylon for class 8th. Yesterday, I will explain rayon. What is rayon? How to make rayon? And what is synthetic fibers, fiber, and plastics, natural fiber, etc. Today, I explain nylon. नायलॉन इज द अनदर मैन मेड फाइबर। बेटा जो नायलॉन है वो मैन मेड फाइबर है। ये दूसरा रेयॉन के बाद में दूसरा फाइबर है। इसको 1931 में बनाया गया था। इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। और इसको जो बनाया गया है वो कोई भी नेचुरल मटेरियल को यूज़ करके नहीं बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि नेचुरल मटेरियल जो है वो रेयॉन में होते हैं, ना कि आपके नायलॉन में। नायलॉन को सिंथेटिक तरीके से बनाया गया, केमिकल रिएक्शन से बनाया गया फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। ठीक है, कोल, वाटर और एयर के कॉम्बिनेशन से प्रिपेयर किया गया। इट वाज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ये जो नायलॉन है ये सबसे पहला पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर था। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। जो नायलॉन फाइबर होता है बेटा ये इलास्टिक होता है, मीन्स इलास्टिक मीन्स खिंचाव वाला। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग होता है और उसके बाद में हल्का होता है। इट वॉज लस्टर एंड इजी टू वॉश। ये चमकीला होता है और उसके बाद में इसको आसानी से वॉश किया जा सकता है, धुला जा सकता है, जिससे ये इसमें चमक बहुत जल्दी आती है। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। इसलिए कैसा है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है क्लोथ्स बनाने के लिए। वी यूज़ मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोफ्स, टेंट, टूथब्रशेस, कार सीट्स, बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स, etc। बेटा इससे सॉक्स है, रोप्स रस्सियाँ हैं, टेंटेड है, टूथब्रशेस हैं, कार सीट्स हैं, बेल्ट, कार सीट बेल्ट हैं, स्लीपिंग बैग्स हैं और कर्टन्स, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग parachutes and ropes for rock climbing. A nylon threads is actually strong than a steel wire। बेटा जो आपका नायलॉन वायर होता है ये स्टील वायर से स्ट्रांग होता है, क्योंकि स्टील वायर में क्या होता है, देखो स्टील ये स्ट्रांग क्यों होता है वो मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। देखिए बेटा अगर स्टील वायर जो है उसमें अगर सपोज कर लो ठंडे में आप पहुंच गए, मतलब जो कोल्ड एरिया उसमें पहुंच गए, तो वो उसमें क्या होगा, उसमें कंप्रेशन होता है। और जब कंप्रेशन होता है तो कंप्रेस होता है तो उसमें क्या होता है बेटा, उसके मॉलिक्यूल्स हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए, चटक जाए। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा आपके घर में जो स्टील पॉट्स यूज़ होते हैं वो मोस्टली चटक जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही वायर होता है, वायर भी चटक सकता है, टूट भी सकता है। लेकिन जो आपका नायलॉन होता है ये मैंने आपको पहले आगे पीछे बताया, फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। उसके बाद में इसमें जैसे मान लो आप कोल्ड एरिया में गए तो ये कंप्रेस होगा, लेकिन अगर इसको थोड़ी सी हीट दी जाएगी ना, अगर इसको खींचा जाएगा बार बार तो ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रेचेबल रहता है, स्ट्रेचेबल होता है। ठीक है, तो ये एक तरह से लचीला टाइप का होता है। तो ये और ज़्यादा से ज़्यादा कैसा होता है, मजबूत भी होता है, क्योंकि इस पर कोई गर्मी का या सर्दी का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए कैसा होता है, मजबूत होता है। किससे, स्टील वायर से। ठीक है, पॉलिस्टर एंड
arc like. Polyester is the another synthetic fiber. Fabric made from this fiber does not get wrinkled easily. It remains crisp एंड इज इजी टू वॉश. बेटा इसको ये जो पॉलिस्टर होता है ये दूसरा फाइबर है. फैब्रिक मेड फ्रॉम द फाइबर, ये जो पॉलिस्टर बनाया गया फैब्रिक करके, ठीक ना, फाइबर से बनाया गया, डज नॉट गेट ब्रेंक्ड इजीली, और इसको आसानी से नहीं पाया जा सकता. इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इट इजी टू वॉश, इसको आसानी से धोया जा सकता है. सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, इसलिए इसके क्या है, इसके जो ड्रेस मटेरियल होते हैं आसानी से बनाए जा सकते हैं. यू मस्ट हैव सीन पीपल बियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस. ट्राइलिन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर, इट कैन बी ड्राउन इनटू वेरी फाइन. जो ट्राइलिन है वो आपका दूसरा पॉलिस्टर है, ठीक है. इसको इट कैन बी ड्राउन इनटू वेरी फाइन, और इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं. फाइबर दैट कैन बी वोमेन लाइक एनी अदर yarns. My mother always buys peat bottles and peat jars for storing rice and sugar. I wonder what peat is. Peat polyester tetrapathlate is a very familiar form of polyester. It is used for making bottles, utensils, films, wires and the many other useful products. Look around and make a list of things made of polyester. बेटा जो पॉलिस्टर होता है ना, जो ट्राइपैथलेट होता है, पॉलिस्ट्रीन, बेटा इससे बोतल होते, जार होते, आपके घरों में जार देखे होंगे आपने, ठीक है, जिसमें शुगर, राइस और ये सारी चीज़ रख दी जाती है ना, ठीक है. तो वो आपका पीईटी से, मतलब पॉलीथीन, पॉलीथिलाइन टेट्राफिथलेट से बना हुआ होता है, ठीक है. पॉलिस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ chemical called an ester. Ester are the chemical which give fruits their smell. Fibers are sold by names like polycoat, polywool, tricoat, etc. As the name suggests, these are made by mixing two type of fibers. Polycoat is a mixture of polyester and cotton. Polywool is the mixture of polyester and wool. बेटा पॉलिस्टर जो होता है पॉली प्लस एस्टर से मिलके बना हुआ होता है. इसको केमिकल जो फॉर्म में एस्टर कहते हैं. एस्टर आर द केमिकल विच इज गिव फ्रूट्स देयर स्मेल, जिसमें कि एस्टर में एक फ्रूट जैसी स्मेल आती है. फाइबर्स आर गो सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकोट. जो फैब्रिक्स होते हैं इनको मोस्टली पॉलीकोट, पॉलीवोल, ट्राइकोट आदि नाम से जानते हैं. एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप ऑफ फाइबर्स. ये जो पॉलिस्टर है ये दो मिक्सिंग जो फाइबर्स होते हैं उनको मिला के बनाया जाता है. नंबर 1 पॉलीकोट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन. पॉलीकोट जो होता है किसका मिक्सर है, पॉलिस्टर और कॉटन का मिक्सर होता है. पॉलीवूल इज द मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल. जो पॉलीवूल होता है वो किसका मिक्सचर होता है बेटा, पॉलिस्टर और वूल का, ठीक है. वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स आर blankets in a winter. Many of these are actually not made from natural wool, though they appear to resemble wool. These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. The wool obtained from natural source is quite expensive, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. They are available in a variety of colors. Synthetic fibers are more durable and affordable, which makes them more popular than natural fiber. जो बेटा नेचुरल जो फाइबर होता है, जो स्वेटर, शॉल्स हैं, ब्लैंकेट्स है जिन्हें हम लोग सर्दियों में पहनते हैं, मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड बाय नेचुरल फाइबर, नेचुरल वूल. ये नेचुरल वूल से बने हुए नहीं होते ज़्यादा से ज़्यादा. दो ये पॉपुलर अपेयर. सीधी सी बात है बेटा, ये बताओ कितनी सीप्स रहेंगी हमारे जो कंट्री है, हमारा जो
देश है उसमें पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा, बहुत है ना, तो इतनी वूल कहाँ से आएगी, तो इसलिए इसमें सिंथेटिक फाइबर का यूज़ किया जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। दो दे अपीयर टू रिसेंबल वूल, these are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. The wool obtained from the natural source is a quite expensive, where clothes made from the acrylic are relatively cheap. They are available in a variety of colors. ये बहुत सारे कलर्स वैरायटी में प्रेजेंट होती है. Synthetic fibers are more durable and affordable, which makes them more popular than natural fiber. ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होती है उसको अफोर्डेबल होती है, एक अफोर्डेबल और ड्यूरेबल है, जिससे हम अच्छे से अच्छे क्लोथ्स बना सकते हैं, ठीक है बेटा। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म एन एक्टिविटी, बेटा ये आपकी एक्टिविटी दी गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। थैंक यू।